इतिहास गवाह है कि सोने की चमक ने हमेशा से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये केवल एक पीली धातु नहीं बल्कि एक पावर, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी तक को बदल देने वाली ऐसी चीज है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई बैठी है। जिसके पास जितना अधिक सोना होता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था उसके हाथ में चली जाती है। अब ये गोल्ड पावर एक ऐसे देश के हाथ में आने वाली है जिसने पहले ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखा हुआ है। जी हाँ, वो देश है चीन। साल 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन ने एक ऐसी खोज का दावा किया है जिसे इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जा रहा है। ये खबर न केवल माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ी है बल्कि इसका सीधा असर आपके और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर चीन ने जमीन के 300 मीटर नीचे क्या ढूंढ निकाला और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हुनान वुंगैंग। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। चीन के हुनान प्रांत में स्थित वानगू क्षेत्र में भूवैज्ञानिकों ने सोने के विशाल भंडार मिलने की पुष्टि की है। चीन के सरकारी मीडिया भूवैज्ञानिक ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ 1000 मीट्रिक टन से भी अधिक उच्च गुणवत्ता वाला सोना मौजूद है। इस खोज को सुपर जायंट या अति विशाल श्रेणी में रखा गया है। आप इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आमतौर पर 100 या 200 टन की खोज को बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन यहाँ बात 1000 टन की हो रही है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि सोने की कीमत आज के बाजार मूल्यों के हिसाब से 80 बिलियन डॉलर यानी खरबों रुपए से भी अधिक हो सकती है। यह भंडार इतना बड़ा है कि यह किसी देश के केंद्रीय बैंक की आरक्षित सोने के भंडार को रातों रात दोगुना या तिगुना कर सकता है। कितनी गहराई में है सोना। इस सोने की खादान को ढूंढने चीन के इंजीनियर्स बेहद मुश्किलों के सामना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सोने की ये परतें जमीन के नीचे 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर तक गहरी हैं। वनगू क्षेत्र में 40 से अधिक सोने की नसें पाई गई हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी गहराई में खनन करना कोई आम बात नहीं है। 3000 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत अधिक होता है और चट्टानों का दबाव भी जबरदस्त होता है। इतनी गहराई पर सोना मिलना यह भी बताता है कि चीन ने गहरी जमीन की खोजबीन करने वाली तकनीक में कितनी महारत हासिल कर ली है। जहां अधिकतर देशों में खदानें कुछ 100 मीटर तक ही सीमित होती हैं, वहां चीन 3 किलोमीटर नीचे तक जाकर संसाधनों का पता लगाना उनकी तकनीक क्षमता का प्रदर्शन करता है। खोजकर्ताओं ने यहाँ तक कहा कि ड्रिलिंग के दौरान चट्टानों के टुकड़े में ही उन्हें स्पष्ट रूप से सोना दिखाई दे रहा था, जो बताता है कि यहाँ मौजूद सोने की क्वालिटी कितनी बेहतर है। चीन के एक और प्रांत में सोने की खोज। चीन की सफलता केवल हुनान तक सीमित नहीं है। 2026 की शुरुआत में ही एक और महत्वपूर्ण खबर आई है। चीन के लियाओनिंग प्रांत में यहाँ दादो गैंगो नाम स्थान पर भी सोने का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। हालांकि वानगू क्षेत्र की तुलना में इसका आकार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इसे भी टॉप टियर यानी उच्च श्रेणी की खोज माना जा रहा है। दांदो गागो की खोज ये साबित करती है कि चीन ने अपनी खनिज खोज की रणनीति को बहुत आक्रामक बना लिया है। ये कोई संयोग नहीं है कि एक ही समय में देश के अलग अलग हिस्सों में इतने बड़े भंडार मिल रहे हैं। ये चीन की सुनियोजित योजना का हिस्सा है। इन दोनों खोजों को मिलाकर देखा जाए तो चीन ने अपने सोने के भंडार में भारी वृद्धि सुनिश्चित कर ली है। यह न केवल उसकी घरेलू मांग को पूरा करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी स्थिति को और मजबूत कर देगा। 2026 से 2030 चीन में सोना। अब सवाल उठता है कि चीन अचानक इतना सोना क्यों ढूंढ रहा है। इसका जवाब उनकी 5 वर्षीय योजना में छुपा है। चीन ने 2026 से 2030 के लिए अपनी खनिज खोज और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आने वाले 5 सालों में देश को रणनीतिक खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। दुनिया की भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए हर बड़ा देश अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। सोना हमेशा से ही संकट के समय का साथी रहा है। जब भी युद्ध, महामारी या आर्थिक मंदी आती है तो कागज के नोटों की कीमत गिर सकती है, लेकिन सोना हमेशा मजबूत रहता है। चीन की इस बात को बखूबी सारे देश समझ रहे हैं। इसलिए 2026 से 2030 के बीच उनका पूरा जोर इस बात पर है कि वो
अपने जमीन के चप्पे चप्पे में सोने की खोज कर रहे हैं और जितने भी संसाधन छिपे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में है। ये केवल व्यापार के लिए नहीं है, ये उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस खोज से भारत पर असर, एक भारतीय होने के नाते हमें ये समझना होगा कि पड़ोसी देश में हो रही इस हलचल का हम पर क्या असर होगा। भारत और सोने का रिश्ता बहुत ही गहरा है। हमारे यहाँ सोना केवल निवेश नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति और हमारे त्योहारों का हिस्सा है। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। चीन में मिले इस विशाल भंडार के दो पहलू हो सकते हैं। पहला, अगर चीन इस सोने को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का फैसला करता है तो सोने की कीमत में कुछ गिरावट आ सकती है, जिससे भारतीय खरीदारों को फायदा हो सकता है। हमारे यहाँ शादियों के सीजन में सोने की मांग बहुत ज्यादा होती है और कीमत कम होने से आम आदमी को राहत मिल सकती है। दूसरा पहलू रणनीतिक और आर्थिक है। भारतीय रिजर्व बैंक भी पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है। कभी भी देश की मुद्रा यानी करेंसी की ताकत उसके पास मौजूद सोने के भंडार से भी आंकी जाती है। अगर चीन के पास सोने का बहुत अधिक जखीरा जमा हो जाता है तो उनकी मुद्रा युवान की ताकत बढ़ सकती है। भारत के लिए यह एक संकेत है कि हमें भी अपनी खनन नीतियों में सुधार करना होगा। भारत में भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में सोने की पुरानी खदानें हैं और नए संभावित क्षेत्र भी हैं। चीन की यह सफलता भारत के लिए एक प्रेरणा हो सकती है कि हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपनी धरती में छिपे खजानों को खोजें और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएं। चीन का सोने पर मास्टर प्लान, इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में डी डॉलराइजेशन या डॉलर पर निर्भरता कम करना कहते हैं। आज की पूरी दुनिया का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन चीन, रूस और ब्रिक्स देशों का समूह अब इस निर्भरता को कम करना चाहता है। सोने की वह एकमात्र विकल्प है जो डॉलर को चुनौती दे सकता है। चीन द्वारा इतनी भारी मात्रा में सोने की खोज और उसका भंडारण करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में अपनी मुद्रा को डॉलर के मुकाबले खड़ा करना चाहता है। अगर चीन अपनी करेंसी को सोने का समर्थन देता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। 2026 की ये खोजें उसी दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। ये केवल एक धातु की खोज नहीं, यह भविष्य की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि 2026 की शुरुआत में वानगू और दादो गैगो में मिली सफलताएं केवल चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। 1000 टन से अधिक सोने का मिलना ये बताता है कि हमारी धरती के गर्भ में अभी भी ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। भारत के लिए यह एक सतर्क रहने और अपने लिमिट्स को पहचानने का समय है। सोने की यह दौड़ अब केवल गहनों तक सीमित नहीं रह गई, अब यह देशों की ताकत और सुरक्षा का पैमाना बन चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन द्वारा खोजा गया यह विशाल सोने का भंडार भविष्य में अमेरिकी डॉलर की बदशाहत को खत्म कर पाएगा या फिर सोने की कीमतें इतनी गिर जाएंगी कि आम आदमी की पहुंच में आ जाएगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।